बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मौसम में आई अचानक तब्दीली। बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के साथ रिकॉर्ड की गई जबरदस्त बारिश। अवाम को शदीद गर्मी से मिली राहत। तेलंगाना रियासत में अब भीड़ वाली जगहों पर अवाम को पहनना होगा मास्क। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हेल्थ डायरेक्टर ने जारी किया अलर्ट। मास्क का इस्तेमाल और कमजोर अफराद को बूस्टर डोज लेने के अलावा सभी को वैक्सीन लेने पर दिया जोर। तेलंगाना की बाज राइस मिल्स में बेकायदगियों का किशन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने मरकजी वजीर के इल्जामात को किया मुस्तरद। तेलंगाना में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी जारी। वजीर सविता इंद्रा रेड्डी, रुकन असेंबली पाशा खादरी ने अपने अपने हलकों में तकसीम किए मंजूरा चेक्स। बोधन रुकन असेंबली आमिर शकील ने तकसीम किए रमजान किट्स। कल जुमे को शहर बोधन में होने वाली हुकूमत की इफ्तार पार्टी में शिरकत की अवाम से की ख्वाहिश। महबूबाबाद में दिन दहाड़े TRS काउंसलर का कत्ल। पुलिस कर रही नामालूम हमलावरों की तलाश। और अब खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ इलाकों में आज से पहर मौसम अचानक तब्दील हो गया और तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत महसूस हुई। इत्तलात के मुताबिक बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश तो बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेश क़यासी की थी, ताहम पिछले कुछ दिनों से दर्ज हरारत में शदीद इजाफे की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। शहर हैदराबाद में दर्ज हरारत 41.4 डिग्री तक पहुँच गया था। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, निर्मल, मेदक, विकाराबाद, महबूबनगर, जोगुलांबा, नारायणपेट और कामारेड्डी समेत दीगर मकामात के लिए गरज और चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी करते हुए अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालिया दिनों मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के सेहत के हुक्काम ने आज जुमेरात को एक अलर्ट जारी करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो भीड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और कमज़ोर अफराद को कोविड बूस्टर डोज दिलवाई जाए। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोविड के पेश नज़र मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के गाइडलाइंस पर लाजमी तौर पर अमल करना होगा। उन्होंने दावा किया कि कोविड की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, आने वाले 3 माह मज़ीद चौकसी की ज़रूरत है। उन्होंने तेलंगाना के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने और वैक्सीन लेने पर जोर दिया। వీటన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్రాల్ని ఎంతో కొంత అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన పాజిటివిటీ రేట్ కానివ్వండి లేదా కేసుల సంఖ్య కానీ తీసుకుంటే గత 4 వారాలు నుంచి 6 వారాల వరకు కూడా మొత్తం మీద కేసుల పాజిటివిటీ రేటులో కానివ్వండి లేకపోతే పెరుగుదలలో కానివ్వండి ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఒకటి మన 4 వారాల నుంచి మన పాజిటివిటీ రేట్ కేవలం 0.14% మాత్రమే ఉన్నది. అలాగనే అబ్సల్యూట్ నెంబర్ ఏదైతే ప్రతిరోజు మనకి కేసులు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయో అవి కేవలం 20 నుంచి 25 కేసులు మాత్రమే మనకి రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ దాంతోపాటు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో కేవలం హైదరాబాద్ మాత్రమే డబుల్ డిజిట్ అంటే 15 నుంచి 19 కేసులు 18 కేసులు ఇలా రిపోర్ట్ అవడం చూస్తున్నాం. దీంతోపాటు అక్కడక్కడ ఒక 5 నుంచి 6 జిల్లాలు ముఖ్యంగా మనం నల్గొండ, యాదాద్రి, సూర్యాపేట్, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, మేడ్చల్, నాగర్కర్నూల్ ఈ జిల్లాల్లో 1-2 కేసులు మనకు రిపోర్ట్ అవడం చూస్తున్నాం. సో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 4 నుంచి 6 వారాల వరకు కూడా మనకి ఈ కోవిడ్ కేసులు పూర్తిగా అదుపులో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఏదైతే దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మళ్ళీ ఒక 4th వేవ్ రూపంలో ఎస్పెషల్లీ మన దేశంలో వచ్చేసేసి 4th వేవ్ స్టార్ట్ అయిందా, ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో కేసుల పెరుగుదల చూసినా లేకపోతే పాజిటివిటీ రేట్ చూసినా సరే
కొంచెం ప్రజల్లో అనుమానాలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మనం గత 2 నెలల నుంచే కూడా మనం థర్డ్ వేవ్ నుంచి ఏదైతే ఒమిక్రాన్ రూపంలో మన ఇబ్బంది పెట్టిందో దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాం. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో మనం థర్డ్ వేవ్ని చాలా సమర్థంగా ఎదుర్కోవడం జరిగింది. ఒకటి, ఈ థర్డ్ వేవ్ని అత్యంత తక్కువ టైంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని రకాల కోవిడ్ కట్టడి నివారణ చర్యలు తీసుకొని మనం పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసుకున్నాం. तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने तेलंगाना की बाज़ राइस मिल्स में बेकायदगियों से मुताल्लिक मरकज़ी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के इल्ज़ामात की मजम्मत की और उसे बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किशन रेड्डी जिम्मेदार मरकज़ी वजीर हैं। उनके इल्ज़ामात से तेलंगाना के अवाम की इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी की तौहीन हुई है। किशन रेड्डी ने सिविल सप्लाईज के मामलात को समझे बगैर FPCI के बारे में झूठ का सहारा लिया है। అక్కడ స్టోర్ చేసిన దానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఆ స్టోర్ చేసినటువంటి రైస్ మిల్లకు రెంట్ ఇస్తాం. మనం ఈచ్ బస్తాకింత నెలకింత అని ఇస్తాం. వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేస్ను వాడుకున్నందుకు అంతే. ప్రతి నయా పైసా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ యొక్క బియ్యం మీద ఖర్చు పెడుతుంది. కాబట్టి రైస్ మిల్లలో స్టోర్ చేసినటువంటి బియ్యాన్ని కూడా పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తుంది. కానీ రైస్ మిల్లతో మాకు అగ్రిమెంట్ లేదు. మాకు అగ్రిమెంట్ ఉంది ఓన్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి సివిల్ సప్లైస్తో. కాబట్టి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకెళ్ళాము. పలానా రైస్ మిల్లల్లో బియ్యం ఉన్నాయని మీరు లిస్ట్ మాకు ఇచ్చారు. మేము మా FCI అధికారులు వెళ్ళినప్పుడు 40 రైస్ మిల్లర్లు మేము మా వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు 4,53,896 బస్తాలు తక్కువగా ఉన్నట్టు మీరు ఇచ్చిన లెక్కకు మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేసినటువంటి లెక్కకు తేలింది. కాబట్టి దీనిపైన మీరు వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని వాళ్ళని అలర్ట్ చేశాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద విషం చిమ్మాలని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద విషం చిమ్మాలని, తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవం దెబ్బతీయాలని, తెలంగాణ వ్యాపారస్తులను బెదిరించే ధోరణిలో ఈ రాష్ట్రము మొత్తం రాష్ట్రంలో దొంగతనం జరుగుతుందని ఢిల్లీ వేదికగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అవమానపరిచే విధంగా విషం చిమ్మింది. సరే, పీయూష్ గోయల్ అంటే మన రాష్ట్రం వాడు కాదు, నూకలు బుక్తావా అని అవమానం చేసినా పట్టించుకున్నాం. వేరే కేంద్ర ప్రభుత్వ కేంద్ర మంత్రులు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణ కించపరచడంగా పట్టించుకున్నాం. కానీ ఢిల్లీ గడ్డ మీద కూర్చొని తెలంగాణ ప్రజల ఓట్లు తీసుకొని తెలంగాణ ప్రజల మీద విషం చిమ్మి అవమానపరంగా మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు. అంటే భారతదేశంలో ఢిల్లీలో కూర్చొని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కించపరచగా మాట్లాడినాం. కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు నామినేటెడ్గా రాజ్యసభకు ఎన్ని కాలే, తెలంగాణ ప్రజలు ఓట్లయితేనే ఎంపిక అయినరు. మీకు బాధ్యత లేదా? ఇది ఆ బాధ్యత రహితంగా మాట్లాడు. ఒక్కటనే నిజం మాట్లాడిన దానిలా वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी ने आज ज़िला रंगारेड्डी के महेश्वरम हलक़े में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 254 मंजूरा चेक्स तकसीम किए। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के तहत पहाड़ी शरीफ इलाके में मुनक़िदा इस तकरीब में सबिता इंदा रेड्डी ने 214 शादी मुबारक और 40 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, RDO वेंकटाचारी, मुतालिका अहदेदार, काउंसलर्स और इस्तिफादा ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। అదేవిధంగా వైస్ చైర్మన్ గారు, గౌరవ కార్పొరేట్ కౌన్సిలర్స్ అందరికీ, ఆర్డీఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, టీం అందరికీ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ సంబంధించి లబ్ధిదారులందరికీ, పత్రికా మీడియా సోదరులకి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం. ఈరోజు రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా మీకు అందరికీ కూడా రంజాన్ ముబారక్ తెలియజేస్తూ మీకు అందరికీ కూడా ఈరోజు షాదీ ముబారక్ చెక్స్ అందించడం అనేది సంతోషం. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదయింటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేయాలంటే తల్లిదండ్రులు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. పక్కింటి వాళ్ళకు, అందరాలకు ఎక్కడో అప్పు తెచ్చుకున్నదాకా పెళ్లి జరగలేదు మనందరికీ తెలుసు. అప్పుడు వాళ్ళని అప్పించడం ఏ కూతురు పెడతామని అడుగుతారు. అందరం వెళ్తే నాకే కష్టం ఇవ్వలేదనే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ టైంలో పెళ్లి అయిన సందర్భంలో కనీసం పుస్తకం ఎవరైనా ఇస్తే చాలనే లెవెల్లో కూడా కొన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు అందరికీ కూడా అట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పుట్టిన ఆడబిడ్డల పెళ్లిని చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా తప్పకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్స్ ఇవ్వాలని
ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే మన కౌన్సిలర్ గారు చెప్తున్నారు ఇంకో కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా తప్పకుండా తొందరగా పూర్తి చేస్తాం. ఎందుకంటే 2018లో కొంచెం పెండింగ్ ఉన్నాయంటే క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఈరోజు 254 మందికి చెక్స్ షాది ముబారక్ కలెక్షన్ చెక్స్ ఇస్తున్నాం. మీకు అందరు కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ మీ పిల్లలు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటారు. ఒకటి మనం మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ముస్లిం సోదరులు ఎక్కువగా అబ్బాయిలను చదివిస్తారు కానీ అమ్మాయిలను చదివించారు. అమ్మాయిలు కూడా బాగా చదువుకోవాలి, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి. కాబట్టి వాళ్ళ కోసం గురుకులాలు ఏర్పాటు చేద్దామని ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు 250 గురుకులాలు ఉంటే అందులో సగానికి సగం అమ్మాయిల పేరు మీద గురుకులాలు మైనార్టీ గురుకులాలు ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మన దగ్గర మైనార్టీ గురుకులలో జూనియర్ కాలేజ్ కూడా రావడం జరిగింది. याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज बहादुरपुरा MRO ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने आज गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल टोली चौकी में बस्ती दवाखाना इंचार्ज मैडम के साथ हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, मोहम्मद बदरुद्दीन, स्वामी यादव के अलावा तिब्बी अमला और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने बताया कि इस सेंटर पर उस्मानिया अस्पताल और दीगर सरकारी अस्पतालों के माहिर डॉक्टर्स मुफ्त तिब्बी मशवरे, चेकअप, जनरल अद्वियात, जनरल सर्जरी, दांतों, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, अमराज चश्म, लैब मेडिसिन और फार्मेसी खिदमात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने आवाम को इससे इस्तेफादे का मशवरा दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रोग्राम किया जा रहा है उससे आप तमाम 2019-20-21 तक भी जो कोविड या दीगर चीज़ों से आपने सामना करे आप, और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर कई ऐसे स्कीमात भी है जो रियासत तेलंगाना के साथ साथ यूनानी के भी ताल्लुक से आयुष डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर काउंटर लगाया गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट की जानिब से भी रियासत तेलंगाना मेडिकल डिपार्टमेंट मिलकर खास तौर से गरीब आवाम को तमाम चीज़ों की सहूलत देने के लिए यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम को लगाया गया। और जिसके अंदर सबसे बड़ा अहम रोल जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल आशा वर्कर्स का। फिर एक मरतबा मैं तमाम आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी के तमाम लोग को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए मैं मोहतरमा साहिबा डॉक्टर अनुराधा मैडम से भी गुजारिश करता हूँ ख़ास तौर से आपको साथ देने या आपके खांधे को खांधा लगाकर काम करने वाले आपके तमाम सबऑर्डिनेट डॉक्टर्स हो या आशा वर्कर के तमाम को आपका भी जिम्मेदारी बनता है इनके साथ, इनके अच्छे में इनके बुरे में आपको रहने की ज़रूरत है। खुतबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने आज न्यू शाहपुर नगर के जामा मस्जिद में हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर जामा मस्जिद के सदर शेख मोहम्मद, नायब सदर अमीर खान, जनरल सेक्रेटरी उमर, डिवीज़न सदर P भास्कर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिद्दीकी, सीनियर क़ायदीन चौधरी श्रीनिवास, मधु मोहन, मसर्रत, मोइस रहमान, अखिल अनवर के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। TRS लीडर
जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने आज जुमेरात को येलारेड्डी टाउन के सरकारी अस्पताल में मुनक्किदा फ्री हेल्थ कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गाँव की सतह से शहर तक तिब्बी खिदमात फराहम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की क़यादत और वज़ीर सेहत हरीश राव की सरपरस्ती में हर सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए CM KCR, वज़ीर हरीश राव और डॉक्टर्स के अलावा तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर येलारेड्डी MLA J. सुरेंदर, म्यूनसिपल चेयरमैन के सत्यानारायण, जिला सुपरिटेंडेंट विजय लक्ष्मी, येलारेड्डी सरकारी अस्पताल इंतजामिया, DRS कायदीन और दीगर मौजूद थे। 75 साल पूरे होने के इस अवसर पर मेगा फ्री कैंप लगाया गया। इसमें इस सभा पे आए सो ऑनरेबल MLA सुरेंद्र साहब, यहाँ के कलेक्टर जितेश पाटिल साहब, म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या, येलारेड्डी के डॉक्टर रविंदर रेड्डी, हॉस्पिटल DMHO लक्ष्मण सिंह, शोभा मैडम, PTC, सभी ट्रीटमेंट लेके नहीं आए सो बेनिफिशरी सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। कई दिनों से अपन हेल्थ मेला लेते आए इसमें, मगर ये बीच में हरीश्वर मंत्री होने के बाद हर एक हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन करके ग्राउंड में ग्रामीण एरिया में अच्छे सर्विसेज देने के लिए बहुत सारा काम किए गए और करते आ रहे हैं। उसमें से खास करके आज जो हमारा मेडिकल कैंप है उसमें सभी तरह के ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया। सो उसमें खास करके डेवलप हेल्थ प्रोफाइल तैयार करें। बोधन रुकन असेंबली आमिर शकील ने आज अपनी रिहाइशगाह पर रमज़ान किट्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली आमिर शकील की अहलिया आयशा आमिर, ज़राई मार्केट चेयरमैन वेंकटेश्वरा देसाई, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी शकील सालवरे, मोहम्मद वासे, असलम सेठ के अलावा इस्तिफादा कुनहिंदान मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली आमिर शकील ने बात करते हुए कल जुमे को शहर बोधन में मुनक्किद हो रही हुकूमत की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने की आवाम से ख्वाहिश की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बोधन शहर में दावत इफ्तार कल शाम में 6:15 बजे मेहरबानी करके बोधन की आवाम से गुजारिश है कि जीनत फंक्शन हॉल रक्का स्पीड में इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया है। आप तमाम लोग इसमें अटेंड करिए। आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपकी दुआओं का तालिब मोहम्मद शकील आमिर MLA बोधन। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में आज मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी और ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी के हाथों अमल में आया। इस कैंप के ज़रिए मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों के इलाज में रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली सहूलियात और स्कीमात के बारे में वाकिफ़ करवाया गया। इस दौरान आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस कार्ड को हासिल करने के तरीक़ों और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस तकरीब में DC अरविंद रेड्डी, MPP कल्पना जाधव, TRS जनरल सेक्रेटरी टोटा रामू, सूर्य कुमार, अब्दुल वासिर रसूल, सैयद जावेद, मोहम्मद आदिल काकतिया के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक के हमरा में अक़लियती बहबूद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़ानदानों में रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने आदिलाबाद की आवाम को रमज़ान महीने और ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर नटराजन, ज़िला अक़लियती बहबूद वेलफेयर ऑफिसर कृष्णा वेनी, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन जहीरा मजानी, DCCB चेयरमैन A. बोजा रेड्डी, TRS टाउन सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ के अलावा दीगर TRS कायदीन व अक़लियती मजहबी कायदीन के अलावा इस्तिफादा कुनहिंदान मौजूद थे। पूरे जितने भी समाज लोग हैं, जितने भी मजहब लोग के हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये कोई सब एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। ये पूरे अल्लाह के भगवान के ताल्लुक से अपन ऊपर से अल्लाह ने दुआ दे रहे अपने को, दुआ के हिसाब से अपन अपने को जो मजहब पसंद आता, जो भगवान को पूजा करना वही है, मगर अपन कोई अलग अलग नहीं है बोल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी भी केसीआर साहब ने कहते हैं गंगा जमुना तहजीब के जैसा हैदराबाद के तेलंगाना के
लोग मिलकर रहते ऐसा हिंदू मुसलमान गंगा जमुना मिलकर है। आप दूसरा राज्य में देख रहे कितने कितने अन्याय और गरीब लोगों को, जो एससी हो मुस्लिम हो, गरीबों के ऊपर कितने अन्याय, कितने संगठन अपन पेपर में अखबारों में टीवी में देख रहे। मगर केसीआर साहब सरकार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और होते भी नहीं। स्वस्थ अमन से शांति से हर मजहब की ईद के जो गरीब लोग उसी से मनाने के लिए, उसी में रखने के लिए सरकार का ऐसा हो रहा। बांसवाड़ा रेवेन्यू हुकाम ने जिले कामारेड्डी के बिरकुर मंडल किष्टापुर मंजीरा नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली में मुलविस 15 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया। इस मौके पर बांसवाड़ा तहसीलदार गंगाधर ने बताया कि रेत के लोड से भरे 5 ट्रैक्टरों जबकि इस काम में मुलविस मजीद 10 ट्रैक्टरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तहसीलदार गंगाधर ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर हुकूमत की इजाज़त के बगैर रेत मुंतकिल की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद के श्रीलिंगमपल्ली टाउन प्लानिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरसिम्हा रायलू के मकान की एसीबी ने तलाशी ली। आमदनी से ज़ायद असासाजात रखने के इल्ज़ाम में यह तलाशी ली गई। एसीबी की टीम आज उनके मकान पहुंची और इस तलाशी का आगाज़ किया। एक हौलनाक वाक़े में महबूबाबाद म्यूनसिपैलिटी में हुक्मरान जमात टीआरएस के काउंसलर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, जिससे शहर में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक वार्ड नंबर 8 पट्टीपाका के काउंसलर बनोत रवि कुमार को नामालूम हमलावरों ने कुल्हाड़ियों से वार करके कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि 4 लोग कार में आए थे जिन्होंने टीआरएस लीडर पर हमला किया और उन्हें सड़क पर फेंक दिया। जब ये वाक़या पेश आया तो वो घर जा रहे थे। ज़ख्मी काउंसलर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। वारदात की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और केस के मुतालिक तमाम ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। बताया जा रहा है कि मक़तूला काउंसलर का मुबैना तौर पर मुजरिमाना रिकॉर्ड रहा है और वो ज़मीन के लेन देन और तस्वीर में भी मुलव्विस था। शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम इलाके में वाक़ दारुस्सलाम बैंक के रूबरू रमज़ान के पेश नज़र लगाई गई जूतों की दुकान में सुबह के अव्वलीन सातों में चोरी की वारदात पेश आई। मुकामी लोगों ने दोनों चोरों, एक मर्द और एक खातून चोर को पकड़कर दुकान मालिक और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और एक केस दर्ज करते हुए दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। ये मेरी दुकान दारुस्सलाम बैंक हुसैनी आलम के पास फुटपाथ पे लगाता हूँ मैं। और एक सामने वाले बोले मेरी दुकान पे उनकी चोरी कर रहे बोल के, 2 लेडीज़ और एक जेंट्स थे। और सो आज तक देखे तो उन्हें बुरखा पहले के थे, हिंदू थे, उन्होंने मर के बुरखा पहले के थे। उन्हें पूरा आगे पूरा कपड़े उतार दे रहे थे पूरे उन्होंने। और पूरा माल 25,000 का माल था और डेली 3 दिन से हो रहा था मेरा काम ये। तो आज पकड़े गए लोग। सामने वाले फ़ोन करके मेरे को बुलाए तो अर्जेंट सैरी करने कैसे गया था भाई, मैं खाली सैरी करने गया तो जाके आया था, ये हो गया पूरा माल खाली हो गया मेरा। ये पूरा इसका स्टैंडा खाली हो गया, सब हो गई। कितने का था भाई माल? 25,000 का माल था भाई। डेली 5,000 का माल जा रहा, डेली जा रहा। तो हम समझ रहे हिसाब में गड़बड़ी हो रही, समझ रहे हम। तो आज देखे तो क्या है मालूम है, पूरा थैले में भर के ले जा रहे दोनों जने। कौन थे? 2 लेडीज़ एक जेंट्स थे। कंप्लेन करे आप? कंप्लेन कर डाला मैं 4 मिनट PS में। हैदराबाद में नौजवान लड़के और लड़की को डरा धमका कर उनसे रकम वसूल करने वाले पुलिस कांस्टेबल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल आकाश भट्ट को महकमे जाती तहकीकात के बाद बरतरफ कर दिया। 15 अप्रैल को पेट्रोलिंग की ड्यूटी के दौरान उसने प्रवीण कुमार और उनकी साथी को बोयनपल्ली डिवीज़न डेयरी फार्म के करीब देखा और उनकी सरजनिश की। उसने इब्तिदा में 14,000 रुपये की रकम मुतासरीन से हासिल की और उनके फ़ोन नंबरात को नोट करने के बाद उनको जाने की इजाज़त दी। बाद आकाश भट्ट ने उनसे मज़ीद 15,000 रुपये हासिल किए। इस सिलसिले में शिकायत मिलने के बाद बोयनपल्ली पुलिस ने कांस्टेबल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसे फ़ौरी असर के साथ खिदमत से बरतरफ कर दिया गया।
कामारेड्डी के एक लॉज में मां और बेटे के खुदसोजी के वाक़े में मुलव्विस 6 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में 7 मुलजिमीन पर केस दर्ज किया था। इस दौरान रामायण पेट से मिली इत्तलात के मुताबिक 6 मुलजिमीन ने पुलिस को खुद सुपुर्दगी की है, जिनमें म्यूनसिपल चेयरपर्सन जितेंद्र गौड़, मार्केट कमेटी चेयरमैन यादगिरी टोटा किरण के कोरम कृष्णा गौड़, अरेनी पृथ्वीराज गौड़, रामायणपेट मार्केट कमेटी चेयरमैन का लड़का शामिल हैं, जबकि मुलजिम नंबर 7 सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू गौड़ को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। शादी के घर में उस वक्त मातम छा गया जब होने वाली दुल्हन का बाप शादी से कुछ घंटे पहले सड़क हादसे में हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िले जगतियाल में पेश आया। गुलाबली मंडल के मौजा तिरुमलापुर से ताल्लुक़ रखने वाले 48 साला नरसैया और पद्मा नामी जोड़े को 2 बेटियां हैं। उनकी छोटी बेटी की आज शादी मुकर्रर थी। कुछ ज़रूरी सामान के लिए नरसैया अपने रिश्तेदार के साथ कल 4 शंबे को मोटरसाइकिल पर जगतियाल जा रहा था कि जाबितापुर के पास उनकी बाइक को एक कार ने टक्कर दे दी, जिसमें नरसैया हलाक हो गया, जबकि गाड़ी चलाने वाला शख्स मामूली तौर पर ज़ख्मी है। తిరుమలాపూర్ నుండి జగిత్యాలకు పెళ్లి పనుల కోసం వాళ్ళ కూతురు పెళ్లి రేపు ఉందనగా పెళ్లి పనుల కోసం పెళ్లి సామాన్ కోసం వీళ్ళు వస్తుండగా జాబ్తాపూర్ పెట్రోల్ బంక్ కొత్త పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర యాక్సిడెంట్ జరిగింది. జగిత్యాల వస్తుండగా కారు వచ్చి ఢీకోవడం జరిగింది. ఏం పేరు? ఆయన పేరు బైన నర్సయ్య. ఎక్కడ ఉంటాడు? తిరుమలాపూర్ గ్రామం. అంటే రేపేనా పెళ్లి? కూతురు పెళ్లి ఉంది రేపే. ఎవరితో వస్తుంది? వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ తెలిసిన ఆయనతో అన్నయ్య కొడుకుతో వస్తుంది. రాగా సామాన్ తీసుకోనికి రేపు పెళ్లి ఉంటుంది కదా, సామాన్ తీసుకొని పోదాం అనే ఉద్దేశంతో వస్తారు. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मौसम में आई अचानक तब्दीली। बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के साथ रिकॉर्ड की गई जबरदस्त बारिश। अवाम को शदीद गर्मी से मिली राहत। तेलंगाना रियासत में अब भीड़ वाली जगहों पर अवाम को पहनना होगा मास्क। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हेल्थ डायरेक्टर ने जारी किया अलर्ट। मास्क का इस्तेमाल और कमजोर अफराद को बूस्टर डोज लेने के अलावा सभी को वैक्सीन लेने पर दिया जोर। तेलंगाना की बाज राइस मिल्स में बेकायदगियों का किशन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने मरकजी वजीर के इल्जामात को किया मुस्तरद। तेलंगाना में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी जारी। वजीर सविता इंद्रा रेड्डी, रुकन असेंबली पाशा खादरी ने अपने अपने हलकों में तकसीम किए मंजूरा चेक्स। बोधन रुकन असेंबली आमिर शकील ने तकसीम किए रमजान किट्स। कल जुमे को शहर बोधन में होने वाली हुकूमत की इफ्तार पार्टी में शिरकत की अवाम से की ख्वाहिश। महबूबाबाद में दिन दहाड़े टीआरएस काउंसलर का कत्ल। पुलिस कर रही नामालूम हमलावरों की तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।